होटल, रेस्टों और ढाबे में खाना अब महंगा पड़ सकता है। दरअसल देश में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं, जिसका सीधा असर होटल, रेस्टों और ढाबे पर ही पड़ेगा। हालांकि घरेलू गैस की बात करें तो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई है। देखिए रिपोर्ट। देश के लोगों में महंगाई की मार, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़ी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और हार्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने का असर अब लोगों की जेब पर पड़ने लगा है। देश में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। 19 केजी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 994 रुपए तक महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट का खर्च पर पड़ेगा, जिसका असर अब खाने पीने की चीजों पर भी पड़ने लगा है। बिल्कुल 10% मान के चलिए कि चीज़ों का रेट बढ़ जाएगा। 10% एनी हाउ 10 से 15% बढ़ेगा। देखिए पहले समोसा 10 रुपये बिकता था, अभी 15 रुपये बेचना पड़ रहा है। ऐसे अब डोसा बना रहे हैं, ये तमाम तरह की जो स्वीट्स हैं उसमें सब में मान के चलिए कि 10%, अमूमन 8%, 10%, 12% हर एक आइटम में नहीं बढ़ाएंगे तो हम बेच नहीं पाएंगे। 2256.50 की जगह अब 3250.50 में कमर्शियल गैस सिलेंडर, 5 किलो का फ्री ट्रेड एलपीजी यानी एफटीएल सिलेंडर 262 रुपए महंगा, 5 केजी का एफटीएल रिफिल 597 की जगह अब 859 में, 5 किलो का एफटीएल न्यू कनेक्शन 1541 की जगह अब 1803 रुपए में। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से चाय, नाश्ता और थाली महंगा होगा। शादियों में केटरिंग भी महंगी हो सकती है। बढ़ेंगे तो देना पड़ेगा। गैस का रेट बढ़ेगा तो खाना तो नहीं छोड़ेगा ना आदमी, तो खाएंगे ही। गैस बढ़े चाहे कुछ भी बढ़े, खाना पड़ेगा, खाएंगे ही। खाना पड़ेगा, लेकिन लगता है कि पैसा भी निकलेगा, जेब भारी होगा। नहीं, गैस तो बढ़ा है, नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन बोला गया था नहीं बढ़ेगा। मार्च के बाद से फिर गैस बढ़ गया तो आदमी खाना नहीं छोड़ेगा। आदत है खाने का तो खाइबे करेगा। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट में खाना महंगा पड़ेगा, लेकिन घर में खाना बनाने पर फिलहाल कोई भी असर नहीं होगा। घरेलू गैस के दाम के स्थिर होने से आम लोगों को फिलहाल राहत मिली है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। देखिए राकेश, एक तरफ लगातार मिडिल ईस्ट में संकट चल रहा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत में भी इसका असर देखने को मिला। खास तौर पर अगर हम सिलेंडर की बात करें, उस पर एक तरफ हमने देखा था कि लगातार एलपीजी सिलेंडर को लेकर किस तरीके से लोग परेशान हो रहे थे और अभी भी कहीं ना कहीं परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आज की बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ोतरी, दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिसका असर अब होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल अंकिता, आपने ठीक कहा। जो मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं उसको लेकर पहले से ही एलपीजी सिलेंडर को लेकर क्राइसिस था और इसी क्राइसिस के बीच में अब जो खबरें निकल कर आई है और आप कह सकते हैं कि आम आदमी पर और ज़्यादा जो है वो मार पड़ने जा रहा है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है और उसके बाद आप देखेंगे कि जो घरेलू गैस है उनके भी दामों में आने वाले 1-2 दिनों के बाद थोड़ा इजाफा आपको नज़र आएगा। फिलहाल जो मार पड़ी है वो कमर्शियल सिलेंडर को लेकर है, जिसमें तकरीबन 994 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। तो एक बड़ी बढ़ोतरी है और जाहिर तौर पर जब कमर्शियल सिलेंडर के दामों में इस तरीके का इजाफा है तो उसका असर कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट पर, कहीं ना कहीं होटलों पर पड़ेगा। और जो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, बाहर खाने के शौकीन हैं, उनकी जेबों पर अब जो है वो मार पड़ने जा रहा है, क्योंकि अगर आप कमर्शियल सिलेंडर के दाम में इजाफा करते हैं तो जो रेस्टोरेंट मालिक हैं, जो होटल संचालक हैं, अब वो क्या करेंगे कि वो मेन्यू जो भी है उसके दामों में भी इजाफा कर देंगे। तो जिसका सीधा असर ये होगा कि आम लोग जो खाने के शौकीन हैं, जो बाहर खाना पसंद करते हैं, वैसे लोग जब रेस्टोरेंट में जाएंगे या होटलों में जाएंगे तो उनको उनकी जेब अब और ज़्यादा ढीली होगी। उसके साथ साथ जो संकेत निकल कर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि पेट्रोल, डीजल के भी दामों में बढ़ोतरी देखने को मिले,
क्योंकि थोड़ी देर पहले जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उनका एक ट्वीट आया है। उन्होंने ये जानकारी साझा की है कि देखिए पिछले 4 सालों से पेट्रोल के दामों में, डीजल के दामों में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो संकेत कहीं ना कहीं साफ है कि आने वाले दिनों में 2-4 दिनों के अंदर में हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के दामों में भी इजाफा हो। अगर यहाँ इजाफा होता है तो इसका सीधा जो असर है वो आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। पहले से ही महंगाई की मार जो है वो लोग झेल रहे हैं, और इस परिस्थिति में जब चीज़ें और महंगी हो जाएंगी तो आप कह सकते हैं कि महंगाई की मार जो है वो दुगनी पड़ने वाली है। इसके लिए आम लोग को तैयार रहना होगा। मिडिल ईस्ट में तो हालात ख़राब हैं और उसका असर पूरे देश पर है, भारत भी उससे छूटा नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें हैं जिसको लेकर लोग उम्मीद कर रहे थे, ये कहा जा रहा था, लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म होंगे उसके बाद जो है वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। खासतौर पर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की बात कही जा रही थी, घरेलू गैस सिलेंडर या कमर्शियल सिलेंडर में के दामों में इजाफे की बात कही जा रही थी। तो चीज़ें अब धीरे धीरे उस दिशा की तरफ बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि बंगाल का चुनाव खत्म हो चुका है। तो इंतज़ार इसी वक्त का केंद्र सरकार कर रही थी कि जैसे ही चुनाव खत्म हो उसके बाद जो है वो जनता पर इसका जो बोझ है वो पड़ने जा रहा है। अब कितने दिनों की राहत मिलती है ये देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही है और केंद्र के स्तर पर जो चर्चाएं हो रही है कि आने वाले 2-4 दिनों में हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल को लेकर भी उनकी कीमतों में इजाफा हो, और उसका सीधा असर जो है वो बाजार पर पड़ेगा यानी आम आदमी की पॉकेट पर पड़ेगा। अंकिता, देखिए बिल्कुल राकेश, और कहीं ना कहीं एक तरफ कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में तो बढ़ोतरी जरूर ही है, तो दूसरी तरफ हमने देखा है कि लगातार गैस को लेकर किल्लत सामने आ रही थी, तो लोग ऐसे भी पहले से भी परेशान हो रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें अब दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ गैस की किल्लत है, दूसरी तरफ कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ कहीं ना कहीं संचालक जो है, होटल की बात कर ले, रेस्टोरेंट की बात कर ले, ढाबे की बात कर ले, अगर उनके कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी होगी तो जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पर उनका जो मेन्यू कार्ड होगा उसके भी दामों में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, और इसका सीधा असर जो होता है वो आम जनता के पॉकेट में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि लगातार हो सकता है कि 4 से 5 सालों में दाम न बढ़े हो, लेकिन अगर 5वें साल अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जनता भी अब बोल देती है कि चलिए मान लेती है कि अच्छा ठीक है महंगाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो आने वाले समय में जनता के आम जनजीवन को भी तो अफेक्ट पहुंचाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सीधा सीधा जनता के जेब पर मार पड़ता है। भले ही जनता उसको स्वीकार कर ले धीरे धीरे, और जिस तरीके से देश के हालात हैं, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि बीते कुछ वर्षों से ज़रूर राहत की सांस ले रही थी देश की जनता कि पेट्रोल डीजल को लेकर कोई इजाफा नहीं था, और उस बात का जिक्र पेट्रोलियम मंत्री ने भी अब से थोड़ी देर पहले किया है। तो संकेत साफ है कि आने वाले दिनों के लिए आपको तैयार रहना होगा, और तैयारी इस बात को लेकर होगी कि कितना दाम बढ़ता है, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, अब कितना केंद्र सरकार बढ़ाती है, कितना बोझ आम लोगों पर पड़ेगा ये देखना होगा। लेकिन जितना भी दाम बढ़ेगा उसका सीधा असर बाजार पर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, जाहिर तौर पर चीज़ें महंगी हो जाएंगी, आप तक वो पहुंचते ही उसकी दाम और ज़्यादा हो जाएगा। तो वो पूरा एक चक्र चलता है, और उससे आम आदमी सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो आम आदमी को अब तैयार होना होगा अपनी जेब ढीली करने के लिए। पहले से ही आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। जहाँ तक रेस्टोरेंट और होटल संचालकों की बात है तो वो लोग पहले से ही इस बात को लेकर परेशान थे कि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा। कई रेस्टोरेंटों ने अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया, रेस्टोरेंट संचालकों ने, ढाबा मालिकों ने अपना ढाबा बंद कर रखा, जो देश के हालात हैं। लेकिन इस बीच जो इजाफा हुआ है उसके बाद से आप देखेंगी कि एक तो पहले से क्राइसिस था, और अब इजाफे ने और ज़्यादा असर जो है वो होटल संचालकों पर और रेस्टोरेंट संचालकों पर पड़ेगा। बहुत से रेस्टोरेंट जो हैं वो बंद हो जाएंगे, बहुत से ढाबे बंद हो जाएंगे, होटलें बंद हो जाएंगी, और जो लोग इस क्राइसिस के बीच में खुद को सर्वाइवल करने के लिए चलाएंगे तो जाहिर तौर पर इसका जो मार होगा वो सीधे सीधे आम उपभोक्ता पर होगा। हम और आप जैसे लोग जो रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए कभी कभार, उनकी जेब पर पड़ने जा रहा है। अंकिता,
देखिए बिल्कुल राकेश, और एक तरफ अब जनजीवन किस तरीके से इस पर अफेक्ट पड़ता है, जनता इसे किस तरीके से लेती है, जनता का इस पर क्या कुछ रुख होता है। और आने वाले समय में देखिए जब भी दामों में बढ़ोतरी होती है तो राजनीति भी पूरी तरीके से गर्म होती है, कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका भी मिल जाता है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि इस पूरे मामले में विपक्ष का क्या कुछ रुख होता है। नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।